परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के चयन में अब इंटरव्यू भी शामिल हो सकता है। इसके संदर्भ में आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, बेहतर शिक्षक चयन के लिए इंटरव्यू जरूरी। ये बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हालांकि ये खबर बिहार राज्य से है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा फील्ड है जो कि लगातार इसमें बदलाव हो रहे हैं। अभी 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया जब कंप्लीट हुई थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के द्वारा भी ये कहा गया था कि हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, और अब उत्तर प्रदेश से सटे बिहार राज्य में ये स्टेटमेंट दिया गया है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी भी चयनित होकर के आ जा रहे हैं जो कि सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं सिस्टम में। तो एक तरफ जिस प्रकार से बिहार राज्य पहल करने जा रहा है, हो सकता है भविष्य में आपको अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद से जब आवश्यकता महसूस हुई तो राजस्थान में भी सुपर टेट की परीक्षा इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो अब अगर इंटरव्यू बिहार राज्य से शुरू होता है तो निश्चित तौर पर अगर आवश्यकता महसूस होती है तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। क्या कारण बताए गए हैं इंटरव्यू के संदर्भ में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बार जल्दी से इस खबर को पढ़ लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 4 सितंबर 2022 की ये खबर है, तो आप डाउट में मत रहिएगा कि पहले की खबर है। सबसे नीचे आप देख रहे होंगे 4 सितंबर 2022, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए बी टेट सीटेट पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के अलावा भी गंभीर किस्म के साक्षात्कार इंटरव्यू जैसे लैंडमार्क की जरूरत है। इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि यह बात बुधवार को इस न्यूज़पेपर से एक तरीके से इंटरव्यू में बताया। विशेष बातचीत के दौरान कहा, उन्होंने दो टूक कहा कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की सख्त जरूरत है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि शिक्षक चयन की वर्तमान प्रक्रिया शैक्षणिक गुणवत्ता स्थापित करने में कमतर साबित हो रही है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बेहतर शिक्षक न मिल पाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके पीछे शिक्षा प्रणाली संस्कृति में कुछ न कुछ कमियां जिम्मेदार हैं। हालांकि हम ऐसे शिक्षकों की पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर राज्य में हमें योग्य शिक्षक नहीं मिलेंगे, अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होना प्रस्तावित है, उसके पहले ही वहाँ पर नियमावली में संशोधन कर दिया गया कि बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी केवल इसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम देशव्यापी विज्ञापन भी निकालने की अगर जरूरत पड़ी तो निकालेंगे। कहने का मतलब कि अगर बिहार राज्य में योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं तो हम पूरे देश भर से अभ्यर्थियों को एक तरीके से भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देशव्यापी विज्ञापन निकालने की जरूरत। अगर प्रदेश में हमारी जरूरत के शिक्षक नहीं मिले तो विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों के लिए देशव्यापी विज्ञापन जारी करने पर सोच सकते हैं। आखिर बच्चों के हित में हमें ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि हमारी सरकार वर्ग संचालन पर फोकस करेगी। अभी ऐसे शिक्षकों का अनुपात बेहद कम है जो पूरे मनोयोग से पढ़ा रहे हैं। कुछ शिक्षक वाकई शानदार पढ़ा रहे हैं, उनके स्कूलों में बच्चों की संख्या अच्छी खासी होती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप सी और ग्रुप डी में इंटरव्यू के प्रावधान को खत्म कर दिया था, तो क्या ये संभव है कि शिक्षक भर्ती में, और वो भी प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू लाया जा सके? क्योंकि सभी राज्य जो हैं इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर फोकस कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इंटरव्यू पर क्या कहती है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में जो चयन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पेज नंबर 20 पर जब आप जाएंगे तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान मेंशन किए गए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी स्ट्रेंथेंड टू इंक्लूड बेटर टेस्ट मटेरियल बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी। यानी कि टेट को और ज़्यादा कठिन करने की बात की जा रही है कंटेंट और पेडागोजी के संदर्भ में, यानी कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षण शास्त्र को मजबूत करने की बात की जा रही है। आगे पढ़िए। द टेट विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर टीचर्स अक्रॉस ऑल स्टेजेस, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। जिस प्रकार से कक्षा 12 तक को 4 स्टेजेस में बांटे गए हैं। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें प्री प्राइमरी यानी कक्षा जब बच्चे की आयु 3 से 6 वर्ष होगी तब वो आंगनबाड़ी के माध्यम से पढ़ेगा। जब 6 वर्ष का हो जाएगा तो प्राइमरी में जाएगा, 1 और 2 में वो फाउंडेशनल स्टेज में ही रखा गया है। उसके बाद से प्रिपरेटरी में 3, 4, 5 को प्रिपरेटरी में रखा गया है। उसके बाद से
मिडिल में आप देखेंगे तो 6, 7, 8 को मिडिल में रखा गया है। उसके बाद से 9, 10, 11 और 12 को सेकेंडरी में रखा गया है। तो अब इन चारों स्टेजेस पर टेट को अनिवार्य रूप से लागू करने की बात की जा रही है, यानी कि अभी तक आंगनबाड़ी में टेट की आवश्यकता नहीं होती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब वहाँ पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि वहाँ पर भी टेट लागू किया जाना चाहिए, और टीजीटी पीजीटी में जो टेट नहीं है अभी, उसे भी लागू करने की यहाँ पर बात कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आगे देखिए, फॉर सब्जेक्ट टीचर्स सुटेबल टेट और एनटीए टेस्ट स्कोर इन करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट विल ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिक्रूटमेंट, यानी कि टेट के मार्क्स को भी जोड़े जाने की बात की जा रही है। आगे देखिए, टू गेज पैशन और मोटिवेशन फॉर टीचिंग अ क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर हायरिंग एट स्कूल एंड स्कूल कॉम्प्लेक्सेज, यानी कि बच्चों की जो आज के डेट में जो शिक्षक बन रहे हैं, क्या वाकई वो शिक्षक बनने के लिए ही आए हैं या फिर कहीं जॉब नहीं मिली इस वजह से शिक्षा के फील्ड में आ गए हैं। तो ये इंटरेस्ट जानने के लिए वहाँ पर इंटरव्यू और एक तरीके से क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि एक तरीके से कक्षा में एक डेमो आपसे लिया जाएगा कि आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, और हो सकता है पैनल आपके सामने बैठा रहे और आपको पढ़ा करके डेमो लिया जाएगा। आगे देखिए, दीज इंटरव्यू would also be used to access comfort and proficiency in teaching in local language, so that every school complex has at least some teacher who can converse with students in local language and other prevalent home language of student. Teacher in private school also must have qualified similar through टेट। तो यहाँ पर ये बातें मेंशन की गई है कि वहाँ पर टीचर की जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी जांचने के लिए इस प्रकार का इंटरव्यू और डिमॉन्स्ट्रेशन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट मेंशन किया गया था, आप स्क्रीन पर देखिए, क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग हायरिंग, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये जरूर कह रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, चयन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो ये इसकी पूरी तरीके से पैरवी कर रहा है। अब ये राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार इसे लागू करना चाहती है या नहीं। बिहार राज्य सरकार इसे पूरी सीरियस से लागू करने के पक्ष में है। अब जैसे बिहार सरकार ने इसे लागू करेगी तो अन्य राज्य सरकार भी इस पर विचार करेगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन सभी प्रावधानों को लागू करने की पैरवी करता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।